नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। यात्रियों से भरी हुई बस पेड़ से टकराई, घायल यात्रियों को बस की बॉडी काटकर निकालकर बाहर किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा H1 और 2 को लेकर भारत को किया जारी अलर्ट। अमृत योजना 1.0 के तहत जल्द ही बस की सेवा शुरू की जाएगी। 6 बसों के लिए मिली स्वीकृति। और रीवा में शुरू हुई 3 दिवसीय बेसबॉल प्रतियोगिता उद्घाटन अवसर पर नवनीत तिवारी ने बच्चों के साथ खेलकर किया उत्साह वर्धन। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मुकुंदपुर से चलकर रीवा आ रही यात्रियों से भरी बस रऊसर में पेड़ के पास टकरा गई, जिससे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास मुकुंदपुर ताला से चलकर रीवा आ रही यात्रियों की बस पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कई यात्री बस के केबिन में घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि 108 एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन में खबर दी, तब जाकर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। घटना की सूचना लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला। वहीं बस में एक बच्ची काफ़ी देर तक फंसी रही, जिसे बस की बॉडी कटर से काट के बाहर निकाला गया। सभी यात्रियों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन MP 17P 1279 को RTO द्वारा तत्काल प्रभाव से फिटनेस निरस्त कर दिया और परमिट भी निलंबित कर दिया गया है। घटना के बाद से ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबर लिखे जाने तक अभी तक किसी भी व्यक्ति के मृत्यु की सूचना नहीं मिली थी। कहाँ से कहाँ आ रही थी आप लोग? हम लोग ताला से आए हैं, मुकुंदपुर से चढ़े सिंघाड़ा बेचने आए हैं। लोग पड़ेरी से आए हैं। कैसे हादसा हो गया ये? ऐसे आए कि एक हादसा हो गया, उस तरह से मुड़ गई तो हम लोग बिल्ली आ गए। एक ऐसे हो गए। हाँ, तेज बस थी, स्पीड में थी। ओवरलोड थी क्या? ओवरलोड नहीं थी, कुछ खाली थी। सीट में मनी लोग सब लोग बैठे थे। ड्राइवर को झपकी आ गई कि कुछ सामने से कोई ऐसा कुछ हुआ? सामने से कुछ नहीं हुआ, नहीं आगे से कुछ हुआ। अपने आप जाके? हाँ, अपने आप ऐसे मुड़ गई। बच्चियां फंसी हुई हैं अभी? हाँ, बच्ची फंसी हुई है। कितने लोग लगभग रहे बस में? बस में रहे होंगे 20-30 लोग रहे होंगे। गंभीर चोटें भी आई है? हाँ, ले गए हैं। गंभीर चोट आई है। एक हमारे यहाँ के ताला के पाड़े नाम का है, पंडित जी हैं, उसके बहुत कपार भी फट गया है, लेकर चले गए। आपका नाम? हमारा नाम आरती केवट। आपको भी चोट लगी? हाँ, हमारा अंदर साइड लगी है, बाहर नहीं लगी है। निवासी कहाँ? हम निवासी हैं ताला के। हमारा नाम बबली केवट है। ताला से छतुरिया टोला से हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? पड़ेरी से रीवा सिंघाड़ा लेके जा रहे हैं। कैसे हादसा कैसे हो गया? हंस के ऐसे चलते चलते एक हुआ हो गया है। कहाँ जाती है? ये ताला से रीवा जाती है। हाँ जी, रोज जाती है। लेकर रोज जाते हैं। हमेशा आते हैं? हाँ, हर में से आते हैं। जब से सिंघाड़ा मिलने लगती है तो मैं आते जाते हैं। सीलो रही ही हल्का, ब्रेक नहीं लग पाया है। हाँ, एक लड़की फंसी हुई है, अभी अंदर घुसी है। ड्राइवर सीट में बैठा है? हाँ, ड्राइवर बैठा। कूद के भाग गया, वो नहीं है। ड्राइवर कूद के भाग गया। हाँ, ड्राइवर भाग गया। किसकी बस है पता चला? कोई कौन सी ड्राइवर की बस है? हम लोग जानते हैं, प्रभुआ की है। प्रभुआ चलाते हैं मुकुंदपुर की। शहर के लिए बस जा रही थी। यहाँ पे पेड़ में बस टकराई। यहाँ की पब्लिक जो दुर्घटनाग्रस्त हुए, 108 और एम्बुलेंस और पुलिस विभाग के फ़ोन लगा, वहाँ के कोई भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर हम लोगों ने सब कोई मिल के सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किए। फिर उसके बाद फिर कार्रवाई हुई। उसके बाद एम्बुलेंस आई, जिसमें कम से कम 10-15 लोग फंसे थे। गंभीर चोटें आई, पैर फंसा हुआ और गाड़ी लेके चली गई हैं। अब आगे क्या हुआ संजय गांधी जाने के बाद पता चलेगा। ड्राइवर भाग गया है? ड्राइवर तो लगता है भाग गया है। एक लड़की का फंसी हुई है? अभी लड़की फंसी हुई है, उसका पैर भी फंसा है, उसको काट। अभी 9:20 करीब पे सूचना मिली कि यहाँ पे ताला मुकुंदपुर से एक बस आ रही थी रीवा की ओर, जो निपनिया से आगे मुकुंदपुर रोड पर पेड़ से टकराई है, जिसमें घायल फंसे हुए हैं। तुरंत सूचना पाते ही पुलिस बल एवं आम नागरिकों की मदद से जो घायल थे उनको निकालकर सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक बच्ची का पैर फंसा हुआ था, जिसे कटर से काट के बॉडी को और बच्ची को भी सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ड्राइवर का कुछ पता चला? अभी चूँकि अब पहली प्राथमिकता तो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने की थी, बस यहाँ पे खड़ी हुई है और अपराध पंजीबद्ध करके और आरोपी जो भी है उस पर कार्रवाई करेंगे। किसकी बात है? ये अभी
अरे गैस कट रहा होता तो कट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन के उत्तरी क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा H1N2 के तेजी से फैल रहे मामलों और बच्चों में सांस की बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों को निमोनिया के मामलों का तुरंत पता लगाने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बेहतर करने को कहा गया है। मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों का पता लगाने का निर्देश दिया है और जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में कहीं भी H9N2 के किसी भी मामले की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संदिग्ध मरीजों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। स्थिति घबराने वाली नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला और राज्य स्तर पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस सब को देखते हुए सरकार अब कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और ये इसीलिए WHO ने भी और हमारे देश की सरकार ने भी ऐसे गाइडलाइन जारी किए हैं कि हम इस बारे में पूरी सतर्कता बरतें। इसमें कहीं भी ढील देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि अभी पब्लिक को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये वापस से कोरोना का रिसर्जेंस या पुनर्उद्भव नहीं है। वो ऐसा देखा गया है कि जब कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे दूसरे वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या माइकोप्लाज्मा के निमोनिया है, इनके मामले में लक्षण हो सकता है, परंतु सरकार ने ऐसा कहा है कि हमको किसी भी तरीके की ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में बेड्स और ऑक्सीजन और निमोनिया के मरीजों से लड़ने की क्षमता बनाए रखें और कहीं भी किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करें। और पब्लिक के लिए एक सिंपल सी एडवाइजरी यही है कि जो हमने कोरोना में पहले जैसे हमारे देश के हर व्यक्ति ने एक दूसरे का साथ दिया था, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं, है ना, कफ एटिकेट मतलब खांसने छींकने के लिए या तो मतलब मास्क का इस्तेमाल करें और यानी किसी भी कोई भी अगर निमोनिया या इस सांस के मरीज अगर ऐसे आते हैं फीवर के साथ तो उसको समय पर डॉक्टर को दिखा लें। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ना हो उस मरीज़ के तो उसको घर पर रखें और उसकी सतत निगरानी करें। बस इतना ही हमें ध्यान। मऊगंज जिला के बरियाकला गांव में सेंध लगाकर बकरियों की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियाकला निवासी रमेश यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि वो बकरी पालन का काम करते हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में बकरे और बकरियां हैं, जिन्हें चराकर बीती शाम घर लौटे और घर के दूसरे हिस्से में बने कमरे में सभी बकरियों को रख दिया। सुबह होने पर जब वो कमरे में गया तो वहाँ दीवार में 2 जगहों पर छेद थे और बकरियां भी गायब थी। उन्होंने बताया कि 30 बकरियों की चोरी हुई है, जिनमें से उन्हें 3,60,000 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। चोरी के मामले की सूचना बकरी मालिक ने पुलिस को थाने में दी है। वहीं मौके पर जनपद सदस्य शेख मुख्तार और सरपंच फत्ते खान ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि बकरी पालकों में इस घटना से सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। में है ना तो अरे टटियन मेरे सामने से आ गया। मातन स्कूल में आज 3 दिवसीय बेसबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई। बेसबॉल लीग प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर डीएसपी नवनीत तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां बच्चों के बीच उन्होंने अपने शानदार शॉट से सबको चौंका दिया। क्रिकेट हॉकी के बाद अब बेसबॉल खेल को प्रोत्साहन देने के लिए रीवा में बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। बीते कुछ समय से बेसबॉल खेल के लिए युवाओं में बड़ी दिलचस्पी के बाद रीवा के कई खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो चुका है। मार्टन स्कूल के 11 छात्र भी शामिल हैं। बेसबॉल लीग प्रतियोगिता के संबंध में स्पोर्ट्स टीचर शशि मोहन तिवारी ने बताया कि लीग प्रतियोगिता में युवकों के साथ युवतियों ने भी भाग लिया है। इनका मानना है कि जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, उस तरह से आने वाले समय में बेसबॉल में भी यही बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। बेसबॉल खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके चयनित होने वाले छात्रों को आगे की प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। मार्टन स्कूल में ये बेसबॉल लीग का आयोजन किया गया है। ये द्वितीय इसका सीज़न है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था
तो इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और ये 28 तारीख से 30 तारीख तक ये इसी मैदान में मार्तंड स्कूल में संचालित होगा। बच्चों को सर क्या टिप्स दे रहे हैं, कैसे खेल के प्रति लोगों का रुझान जिससे बढ़े और क्या कहेंगे? चूँकि बेसबॉल मेनली क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में खेला जाता है ये गेम, इसको यहाँ पे अगर नर्चर किया जा रहा है, इसको अगर बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी गर्व की बात है कि अगर इंडिया से भी कुछ प्लेयर्स निकल के नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे रीवा से, तो ये अच्छी बात है। तो जैसा देख पा रहा हूँ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है रीवा के लिए कि इस स्पोर्ट्स पे भी लोग अपना गेम स्टार्ट कर रहे हैं। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह आप भी खेल रहे थे, क्या आपने कब खेला? नहीं, मैं तो बेसिकली क्या क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के ही शॉट्स इसमें लगे थे। हालांकि बेसबॉल और क्रिकेटिंग शॉट्स अलग होते हैं, बट मैंने ट्राई किया है तो शॉट्स तो कुछ लग गए थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा नगर निगम द्वारा अमृत योजना 1.0 के तहत जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी। शासन को 18 बसों के भेजे गए प्रस्ताव में फिलहाल 6 बसों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका टेंडर भी जल्दी जारी होने वाला है। रीवा नगर निगम के द्वारा अमृत योजना 1.0 के तहत रीवा से मऊगंज, मैहर, चित्रकूट, सीधी, हनुमाना, चाकघाट और सिरमौर के लिए बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 बसों को ही स्वीकृति दी गई है। बसों के संचालन के लिए सारे रूट भी निर्धारित कर लिए गए हैं। साथ ही चार्जिंग हब के लिए रेवांचल बस स्टैंड को चयनित किया गया है, जहां चार्जिंग हब बनाया जाएगा, जिसमें बसों के अलावा अन्य लोग भी चार्ज कर सकेंगे। ये सुविधा पेड मोड पर उपलब्ध रहेगी। चार्जिंग हब के लिए टेंडर प्रक्रिया में 40% सब्सिडी देने की बात भी कही जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुरारी कुमार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में बस संचालकों को आमंत्रित किया जाएगा और दिसंबर माह से संभवतः ये बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। कितनी बसें चलनी है? इसमें अभी फिलहाल रीवा नगर निगम को 6 बस शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपन ने शासन को 18 बस का प्रपोजल भेजा था, जिसमें 6 बस स्वीकृत होकर मिला है। और ये 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बस रहेगी, फुली AC बस रहेगी। इसके लिए RFP भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो है लगभग तैयार कर लिया गया है। MCC के बाद इसको लोकल स्तर पर स्वीकृति पश्चात, बोर्ड से स्वीकृति पश्चात निविदा की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। जो डिमांड थी, कहाँ चलाने की योजना थी नगर निगम के द्वारा? नगर निगम के दौरान इसमें 8 रूट पे अपन ने प्रपोजल भेजा था, जिसमें रीवा मैहर, रीवा मऊगंज, रीवा चित्रकूट, सीधी, चाकघाट, हनुमाना और रीवा से सिरमौर
इसमें ये टोटल 7 रूट पे 18 बस चलाने का अपन ने प्रपोजल भेजा था। अभी जो 6 बसें आप वो 6 तो मेनली किस अब इसको जो है ये रूट जो 6 बसों का जो रूट है बोर्ड बैठक के दौरान इसको फाइनलाइज करके टेंडर कॉल किया जाएगा। इसके लिए क्या रहेगा, चार्जिंग हब कहाँ रहेगा? चार्जिंग हब के लिए कमिश्नर मैडम के निर्देशानुसार पुराना ओल्ड बस जो है रेवांचल बस स्टैंड में चार्जिंग हब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इसका मतलब एक ही टेंडर कॉल मतलब रहेगा। इसमें उस बिडर को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, बस लाना होगा और सब्सिडी बेस्ड टेंडर होगा। आम जनता के लिए भी क्या व्यवस्था रहेगी चार्जिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिक वाहन चला? इलेक्ट्रिक बस के लिए वो इलेक्ट्रिक और व्हीकल जो है छोटी व्हीकल होगा उसके वो पेड मोड पे वहाँ चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कुछ डेवलप किया जाएगा वहाँ पे। ये सेवा कब से लोगों को मिलने लगेगी? क्या ये सेवा अभी तो MCC है लगी है, तो MCC के बाद टेंडर स्वीकृति पश्चात टेंडर कॉल किया जाएगा। 1 से 1.5 महीने का टेंडर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान आज संजय गांधी अस्पताल से अनाथालय तक के सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। रीवा शहर की सड़कों पर फुटपाथ व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए समय समय पर नगर निगम, पुलिस विभाग और यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहती है, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ दिन के बाद फुटपाथ व्यापारी वापस लौट आते हैं। आज नगर निगम द्वारा एक बार फिर इन फुटपाथियों को हटाने का काम किया गया और दोबारा न लगाने की समझाइश भी दी गई। कार्रवाई को लेकर नगर निगम के कर्मचारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इन फुटपाथ व्यापारियों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज यातायात प्रभारी अखिलेश कुशवाहा के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। वहीं घोड़ा चौराहे में होने वाले जाम को लेकर बताया कि वहां पर जल्द ही पार्क बनने वाला है। ठेला व्यापारियों के लिए साईं मंदिर के पास व्यवस्था की गई है, लेकिन जब तक नगर निगम और पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं तो ये व्यापारी नहीं आते, लेकिन जैसे ही शाम होती है और कर्मचारी घर चले जाते हैं तो वापस सड़कों पर दुकानें खोलकर जाम लगा देते हैं। वहीं व्यापारियों ने नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर पैसे लेकर ठेला लगाने का भी आरोप लगाया था, जिसे नगर निगम के कर्मचारी ने सिरे से खारिज कर दिया। रोड जाम की स्थिति बन जाती थी, जिसके कारण आज यातायात अखिलेश सर के साथ मिलके इसकी हटाने की कार्रवाई, जो दुकानदार रोड से 15-20 फीट यहाँ आ जाते थे, उनको हटवाया गया है। ये घोड़ा चौराहे का अतिक्रमण भी हटाएंगे क्या कभी? घोड़ा चौराहे के अब तो पार्क ही बन रहा है, वो घोड़ा चौराहा बाउंड्री टूट जाए उसके बाद जब अतिक्रमण चालू होगा तो हटवाएंगे। ठेले लगते हैं उसके लिए क्या तकलीफ? ठेले वालों को व्यवस्थित कराया जाता है, हटवाएंगे फिर आ जाते हैं। और खासतौर जिस दिन के लिए व्यवस्था बनाएगी पार्क के पास, फिर वहाँ कैसे लग रहे हैं? नहीं तो रोड ठेले पड़ रहे हैं, पार्क के पास भी लग रहे हैं। अभी तो साईं मंदिर सामने हम लोगों ने व्यवस्थित कराया, उसके बाद भी आ जाते हैं घोड़ा चौराहे में। इलाका वही है वही पूरा आ ही जाते, कितना भी करो, जब तक आदमी ड्यूटी पे रहता नहीं रहते, शाम को आ ही जाएंगे वो।
किसी पैसे नहीं देते, गलत बोल रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।